हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। एंड अगर खुश हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है सो जिस भी चीज़ में आप स्टक हो रहे हो उसकी गाइडेंस हम आपको देंगे। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको फटाफट से चैनल को फॉलो करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की न्यू न्यू वीडियोज़ हम लेकर आते रहते हैं। हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं, ठीक है? क्या खुशियाँ आपको मिलने वाली, किस चीज़ों से आपको रहना है सावधान, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपके दैट करियर रिलेटेड मैटर्स हो, क्या है, कैसा रहने वाला है, वो हम आपको बताएँगे। तो यहाँ पे फटाफट से अपना नाम लेना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, अपनी मॉम का नाम लेना है 3 बार। अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी मॉम का नाम। अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी मॉम का नाम। अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी मॉम का नाम। ये आप लेंगे तो एनर्जीज़ हम कनेक्ट करेंगे। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं, उनकी लाइफ का आगे आने वाला 1 हफ्ता कैसे रहने वाला है। बीट एनीथिंग लाइक उनकी लव लाइफ, उनकी करियर, उनका दैट फाइनेंसेस, जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, मैरिड हैं तो क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, वो कब तक सॉर्ट आउट होंगे, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कब तक सॉर्ट आउट होंगे, ठीक है? ये सबकी लाइफ की अलग-अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। आप कोई 12-13 साल का बच्चा भी देख रहा है, कोई 7 साल का लोग भी देख रहे हैं, सबकी लाइफ की जो इश्यूज़ हैं वो कहीं न कहीं अलग है। उसकी हम गाइडेंस आपको देने वाले हैं। फॉलो करना ना भूलिए। अपने फटाफट से अपने फ्रेंड्स को भी आप ये पेज को फॉरवर्ड करवाइए, ग्रुप्स में डालिए, अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में लगाइए, ठीक है ना? आप इंस्टाग्राम में मेरा फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई होप आपने सब काम कर लिया होगा, आई विश, ठीक है ना? आपके सपोर्ट के बिना तो आगे बढ़ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगला 1 हफ्ता कैसा जाने वाला है? तो फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास द डेविल का आया है, फिर हमारे पास द मून का कार्ड आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है, हाँ, जस्टिस का कार्ड आया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। क्या बात है! लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है आपकी, तो मुझे नीचे बताइएगा क्या-क्या प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है और क्या-क्या है आपका, मतलब लाइक मैरिड हो, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है या पार्टनर बात नहीं कर रहा है। मैजिशियन का कार्ड आया है, ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, पेंटिकल्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, दी वर्ल्ड का कार्ड आया है। ओके, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है आपकी लाइफ में तो। और सबसे प्यारा कार्ड दी लवर का कार्ड आया हमारा बॉटम ऑफ द डेक में। कुछ भी कहो, प्यार तो है ही, ठीक है? अल्टीमेटली एंड में मैं यही कहूँगी, कुछ भी कहो, प्यार तो है ही। आई बिलीव आपको आराम से ये रीडिंग दिख रही होगी, बढ़िया तरीके से कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है? कार्ड्स भी ज़्यादा निकाल लेते हैं ना, सेटल भी इसका होना थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, ठीक है? एनीवेज़ कोई बात नहीं, कार्ड्स आपके सामने ही कट करें। तो यहाँ पे कोई ऐसा बंदा हो सकता है आपको अपनी आपकी लाइफ में, जो आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं आपको परेशानी क्रिएट कर सकता है, बंधन महसूस कर रहे हो, इस बंदे के साथ यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू आर नॉट फीलिंग गुड। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है ना? ये तो आपके लिए, ठीक है? एंड साथ में ये हो सकता है 2 सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है कि इधर जाना है, उधर जाना है, आपको समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो बंदा है, मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी जो लव लाइफ में स्पेशली बात कर रही हूँ मैं, आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रकनेस मिलती है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन महसूस होता है। आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, झूठ-सच बोलते हैं, ठीक है ना? और इनकी तरफ से मतलब कोई भी चीज़ लाइक ऐसी है कि मतलब अपना प्यार तो ये आपको दिखाते हैं, ठीक है ना? बट कहीं न कहीं आपके लिए कोई अच्छे एक्शंस नहीं ले पाते। आपको ऐसा लगता है कि हमेशा इनकी हर चीज़ ना बहुत मैनिपुलेटिव रहती है, ठीक है ना? या तो किसी और से बातचीत करते हैं, ठीक है? एंड जब बात आती है आपकी तो आपको अच्छे से मतलब वो नहीं करते हैं, मतलब चीज़ें मतलब ये सुधारने की कोशिश नहीं करते, अगर इनकी गलतियों की आपसे माफ़ी नहीं माँगते कहीं न कहीं। आपको कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टकनेस मुझे लग रहा है होती हुई दिख रही है, ठीक है ना? और आपको ऐसा लगता है कि हर लव लाइफ़ में कोई न कोई बंदा खुश रहता है, उसके पास हैप्पीनेस का कोई चीज़ें होती हैं। बट आपको बर्डन महसूस होता है कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में। आप खुल के बात करना चाहते हो अपने पार्टनर को। आप तो अपनी तरफ से कुछ न कुछ एक्शन देते हुए नज़र आ रहे हो, बट आपकी प पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा स्टकनेस है। आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके पास आए, आपको यू नो अ, लव ऑफ़र करे, बताए क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। ये बंदा आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है और ये कमिटमेंट देना भी नहीं चाहता है, क्योंकि इसके इश्यूज़ इस तरह से हैं, इसको ऐसा लगता है लाइफ़ में इसको बहुत कुछ करना है। आपको जस्टिस चाहिए अपनी लाइफ़ में, जस्टिस नहीं मिल पा रहा है आपको। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि हमेशा आपके साथ गलत होता है, हमेशा आपको लाइक किनारे कर दिया जाता है, झूठ बोला जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, आपका यूज़ किया जाता है,
ठीक है ना? लाइफ जैसे आपकी चल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक है और उन्हीं नेगेटिव बंधन से आप कहीं न कहीं अपने आप को बाहर निकालते हुए देख रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ है ना, उसने बहुत सारा एक्सपीरियंसेस आपको दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी आपको किया है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप शुरू से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है ना? आपको स्ट्रॉन्ग जो बनाया है वो सर्कमस्टांसेस नहीं बनाया है। हो सकता है जो वैसे तो ऑलमोस्ट सारी ही राशियाँ यहाँ पे हैं, बट जो मेजर मुझे दिख रहा है दैट इज़ टॉरस, वर्गो, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, ये मुझे दिख रही है एंड लिब्रा, ठीक है? ये राशियाँ मुझे दिख रही है। आपको ऐसा लगता है ये जो बंदा है जब से आपकी लाइफ़ में आया है कुछ ना कुछ नेगेटिविटी लेकर आ ही रहा है। आप कभी सोचते हो कि इसका एक डिफरेंट टाइप का पहलू आपको देखने को मिलता है तो आपको लगता है कि शायद ये बंदा अच्छा है। फिर दूसरी तरफ दूसरा पहलू देखने को मिलता है तो आपको लगता है ये बंदा बेकार है। सो कहीं न कहीं ऐसा है कि आप ना सिचुएशन में स्टक हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, क्या नहीं है। आपको जो लाइफ़ में एक वो चाहिए थी ना, मतलब लाइक एक अच्छी लाइफ़ चाहिए थी, क्लियर लाइफ़ चाहिए थी। आपको कुछ नहीं चाहिए था, आपको पैसा नहीं चाहिए था, आपको सिर्फ़ प्यार चाहिए था। आपको लगता है कि वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो इस रिलेशनशिप को जैसे आपने स्टार्ट किया था कि बहुत अच्छा था, मतलब इस रिलेशनशिप के बीच में इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतने आँसू आपने बहाए हैं, कुछ कहने की हद नहीं। तो आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप मैंने प्यार के लिए स्टार्ट किया था या मैंने दुःख के लिए स्टार्ट किया था, ठीक है ना? और प्लस घरवालों की जो है, कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे है और आप उस एक्सपेक्टेशन को ढो-ढो के मतलब ख़त्म हो गए हो, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है? आपकी हेल्थ के भी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आपके आते हुए मुझे दिख रहे हैं। कमर, सर, हर हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, ठीक है ना? एंड ठीक है, आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि आप गिव अप कर दो, आप मूव ऑन हो जाओ, आपको इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए। चाहे काफ़ी लंबे समय से हो सकता है कुछ लोग इस रिलेशनशिप को डील कर रहे हों, कोई छोटी बात नहीं है। बट उसके बावजूद कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार इसका तो कोई एंड ही नहीं है, ये सब चीज़ें तो ऐसे ही चलती जाएँगी, लाइफ़ ऐसे कब तक चलेगी, ठीक है ना? तो बेसिकली क्या है कि कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको इनिशियल्स में ही कुछ पता चल गया था इनके बारे में, आपने कुछ ना कुछ सच का पता लगाया था, जिस वजह से इस बंदे ने शायद आपसे माफ़ी नहीं माँगी या कुछ नहीं करा। बट ये रिलेशनशिप ऐसे ही चलता रहा। बट आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा खटास मुझे लग रही है, आप इस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हुए जा रहे हो और आप कहीं न कहीं जस्टिस की डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हो। अंदर से मतलब चाहे आप ऊपर से कितने भी शांत दिखो, बट अंदर से यू आर वेरी, वेरी एग्रेसिव। आपको हर हाल में मतलब जस्टिस चाहिए, हर हाल में चीज़ें ठीक करनी है। ठीक है ना? और ऐसा नहीं है कि आपके सामने चीज़ें नहीं आएँगी, अगर कोई चीज़ आपके सामने नहीं आई और आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है ये बंदा अच्छा है या नहीं अच्छा है, तो आने वाले टाइम पे वो भी चीज़ें कहीं न कहीं आपके सामने आ जाएगी, ठीक है ना? एंड आप खुद इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हो, नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहते हो, लाइफ़ में जो भी अगर गलत लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको आप छोड़ना चाहते हो, ठीक है? अच्छा, कोई अगर सिंगल है तो यहाँ पे अगर किसी तरह का कोई ऑफ़र उनके पास आता हुआ दिख रहा है तो ये दिस गाय और गर्ल इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक है ना? आगे जाके आप बहुत स्ट्रकनेस करोगे और रिलेशनशिप एकदम से ख़त्म होता हुआ भी मुझे दिख रहा है। सो आप किसी की तरफ आगे ना बढ़े तो बेहतर रहेगा, ठीक है? कोई बंदा अगर आपकी तरफ बढ़ेगा तो आप उसको थोड़ा-सा इस तरह की नज़रों से देखने वाले हो कि क्योंकि या तो मैंने बता दिया है या खुद आपके अंदर से भी ये सब चीज़ें आएँगी कि क्या ये सही है या नहीं है? क्वेश्चन मार्क वाली फीलिंग आपकी रहेगी। कोई इतना स्वीट कैसे हो सकता है? ठीक है ना? तो जो लोग बुरे होते हैं वो बहुत ही मीठे होते हैं मुँह पे, आपने देखा होगा। बहुत मीठे होंगे, बहुत अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी बातें करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ़ उनके लिए नहीं है जो सिंगल हैं। ये हो सकता है कि आप अगर किसी नई जॉब में या कहीं जा रहे हो आप, ठीक है ना? कोई आपका फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है जॉब के अंदर, ठीक है? आपसे सीक्रेट्स निकालने की कोशिश कर रहा है। सो वो भी हो सकता है कि वो जो है आगे जाके बंदा आपको पता चले कि ये सही नहीं है। ये इंसान के भेष में एक डेविल है। ठीक है? यहाँ पे क्या होता है आपकी जो आप जहाँ काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वहाँ पे कहीं न कहीं आपको अगर कोई सक्सेस चाहिए तो आपको मैनिपुलेट ही करना पड़ेगा चीज़ों को। इतनी ईज़िली आपको सब कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। बट आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जिससे कि थ्रू आप मैनिपुलेट कर सकते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, ठीक है? और प्रोफ़ेशनल फ्रंट में आपको कभी भी दिमाग नहीं लगाना है। वो जो लव रिलेशनशिप आप स्टार्ट करोगे अपने प्रोफ़ेशनल फ्रंट में, वो कभी भी आपको सक्सेस नहीं देगा। मतलब शादी तक नहीं पहुँच पाएगा वो चीज़ें, ठीक है ना? आपको कहीं न कहीं से वॉकआउट करना पड़ेगा। या तो आप कर जाओगे या तो आपका पार्टनर कर जाएगा। देर देखने को मिलेगी रिलेशनशिप में, ठीक है? यहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है कि आपका क्रश हो सकता है जिसकी कीप ऑन आई वो आपके ऊपर रखा हुआ है। एंड सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा है। हो सकता है इसलिए किसी चीज़ में फँसने से पहले ही आपको ये सब क्लैरिटी यहाँ पे मिल रही है अगर आप इस रीडिंग तक आए हो, ठीक है ना? अगर हमको पहले से ही पता चल जाए कि हाँ भाई ये सब चीज़ें हमारी लाइफ़ में होने वाली है, तो हम थोड़े से कहीं न कहीं तो एक पर्सन को तो पैर पीछे करके चलते ही हैं। काश ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा? लाइक
ठीक है ना? तो ये बंदा जितना स्वीट हो सकता है ना, उतना ही आपके लिए कोई एक्शन भी नहीं लेगा आगे जाके। अगर आपका ये कोई मैनेजर है या आपका कोई कलीग है ऑफ़िस में, तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा स्वीट है, सारी बातें जानने की कोशिश करेगा, आपको ऐसे दिखाएगा कि आपको हल दे रहा है, हल करेगा। पर कहीं न कहीं जब अल्टीमेटली टाइम आएगा ना कुछ बोलने का या कुछ करने का, तो उसकी स्टकनेस होगी, इसकी तरफ से कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है? हो सकता है इस टाइम पे कोई आपसे दैट पैसे की डिमांड करे, अभी तो पैसा ले ले, बट आगे जाके वो पैसा देने में मतलब कुछ इस तरह से हो कि पैसा ना दे पाए, बहुत ज़्यादा समय लगा रहा है, थोड़ा-थोड़ा करके तोड़-तोड़ के दे रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी भी एक पूँजी खत्म हो गई, खराब हो गई कहीं न कहीं, ठीक है ना? कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ़ में देखो खत्म होती हुई नज़र आ रही है और ऑलरेडी अगर खत्म हो गई है और वो भी खत्म क्यों होगी बिकॉज़ दे आर नॉट गुड फॉर यू, ठीक है ना? वो कोई भी सिचुएशन में कुछ भी चीज़ें खत्म होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि हमें डेथ का कार्ड आया और डेथ का कार्ड साथ में ये भी कहता है कि अगर कोई चीज़ खत्म होगी तभी कोई नई चीज़ स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे जो खत्म हुई है वो आपके भले के लिए हुई है क्योंकि इसके बाद हमारे पास जस्टिस का कार्ड है। तो बट उस चीज़ से आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगी क्योंकि आने वाले समय में अगर अभी आपको नहीं पता तो ये कहीं न कहीं मैनिपुलेट करके चीज़ें खराब होंगी ही होंगी। सो अगर आप पहले ही इनिशियल लेवल में निकल जाते हो दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है? नहीं निकल पाते तो अल्टीमेटली भगवान तो एक बार को निकाल ही देगा क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। डेफ़िनेटली चीज़ ठीक होगी और हमेशा डेथ कार्ड में हमेशा क्या आता है कि ये एक विजय का स्वरूप है कि कहीं न कहीं जो असत्य पे सत्य की विजय होती है। क्लैरिटी लाइफ़ में आके ही रहेगी, ठीक है ना? चीज़ें ठीक होके ही रहेंगी, नया सवेरा लाइफ़ में होगा ही होगा। तो जो भी गलत चीज़ें हैं, जो भी मैनिपुलेटिव है, जो भी डार्क अंधेरा आपकी लाइफ़ में है, वो उड़ता हुआ दिख ही रहा है, ठीक है? यहाँ पे रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज़ है, तो डेफ़िनेटली आपको खुल के बात करनी चाहिए कि क्या उनको साथ रहना है तो कितना समय लगेगा, क्या है? बट हालाँकि आपके अंदर जो फीलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस वाली है मतलब लाइक यू आर वेरी वेरी स्टक तो आपको एक मन तो आपको ऐसा कहता है कि इस रिलेशनशिप को या तो खुल के बैठ के बात करके सही करना चाहिए। एक तरफ ये लगता है कि यार इस रिलेशनशिप में वर्कआउट नहीं करना चाहिए। लाइफ मुझे लग रहा है काफ़ी लंबे सालों से आपकी स्टक है। एक ही ढर्रे पे चलती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है बीच में शुरू में बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है 2-3 साल से ये सब चीज़ें चल रही हों और आपको ऐसा भी लगता है यार मेरे पास तो कोई कमी नहीं है, मैं तो किसी चीज़ में से मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं क्यों किसी का वेट करूँ या वेट करूँगा? मेरे पास तो ऑलरेडी सब कुछ है। अगर सामने वाले को इतना है तो दे कैन कम। आपकी मैनिफेस्टेशन लेवल बहुत अच्छी है। अगर आपको नहीं पता तो इस वाले कार्ड को आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए था मैजिशियन का कार्ड। आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें रुकती नहीं है लाइफ़ में, ठीक है? तो मैं किसी के लिए क्यों रुकूँ? अगर ये बंदा मेरी लाइफ़ में है, हो सकता है आप बहुत गॉड फेयरिंग बंदे भी हो, भगवान को मानने वाले, ठीक है ना? सो बेसिकली आपको ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ना इसमें जो ये अपना प्यार आपको दिखाते हैं इसमें खोखलापन है। ठीक है ना? इसमें जब एक्शन लेने की बात आएगी तो बंदा एक्शन नहीं लेगा। तो आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसा हो सकता है आपके पास्ट में भी रिलेशनशिप इसी तरह से खराब हुआ, इसी तरह से लोग आपकी लाइफ़ में रहे हों। आप सोचते रहो कुछ नया हो आपकी लाइफ़ में बट शायद आप चेंज से भी डरते हो। ठीक है ना? आप चाहते तो हो कि जो हो अच्छा हो बट साथ में आप चेंज से भी डरते हुए नज़र आ रहे हो कि ये नहीं रहा तो क्या होगा? बट डेफ़िनेटली देखो वर्क फ्रंट पे तो आप अपने जो लोग हैं उनको धराशायी करके बाहर फेंकते हुए नज़र आ रहे हो। नेगेटिविटी से आप डेफ़िनेटली 110% बाहर निकलोगे। देखो ये शुगर कोटेड रीडिंग नहीं होती है। अगर मैं कहूँ नहीं, नहीं आपका पार्टनर आ जाएगा, जो मुझे दिखेगा मैं वही बताऊँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो आप। गला सूख गया था, आई एम ड्रिंकिंग सम वाटर। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो आप, ठीक है ना? आपको जस्टिस चाहिए हर लेवल पे। आप थोड़े टाइम तक तो बर्दाश्त कर पाते हो चीज़ों को बट उसके बाद आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे देखो अगर आपकी कोई डील वगैरह है पैसों से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड काफ़ी स्टकनेस मिलेगी। कोई ऑफ़र कोई जॉब आपने देखी है, तो वहाँ से ऑफ़र लेटर नहीं आ पाएगा, कुछ इस तरह की चीज़ें। 2 या तो 2 सिचुएशन आपकी लाइफ़ में हो सकती है जिस वज़ह से आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। एंड डेफ़िनेटली जो पार्टनर है आपको कहीं न कहीं बिट्रे या धोखा करके जाएगा, नहीं तो फिर उसने ऑलरेडी कर लिया है। तो नेगेटिविटी यहाँ पे थोड़े-से ब्लैक मैजिक के सिम्पटम्स भी मुझे दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव लोग आपकी लाइफ़ में हैं। तो हर किसी के साथ एकदम से मिंगल नहीं हो रहा, आपको बहुत सोच समझ के काम करना है अपनी लाइफ़ का। देखो लाइफ़ कभी रुकती नहीं है, लाइफ़ इज़ ऑलवेज़ शो इज़ ऑलवेज़ मूव ऑन, गो ऑन होता है ना? एक मूवी का डायलॉग था पता नहीं कौन-सी मूवी थी, शो इज़ ऑलवेज़ गो ऑन ऐसी कुछ था, ठीक है ना? तो होता ही रहता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉज़िटिव हो, चीज़ें तो चलेंगी, रुकेगा कुछ नहीं, सेम दिन थोड़ा हमेशा निकलेंगे। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपकी लाइफ़ ऑलमोस्ट सेट हो चुकी थी अपनी तरफ से यू आर वेरी कॉन्फ मतलब लाइक
कंफर्ट उसमें थे कि भाई ये चीज़ें अब बस होने ही वाली है। बट आपकी ज़िंदगी की क्या है कि होते-होते चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है ना? ये 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है, इंडिकेट करता है कि बस आपकी मंज़िल थोड़ी-सी पार दूर है, ठीक है? बट सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई, देखो द मून का कार्ड आया है, कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में होने लग गया, डेथ का कार्ड आया, चीज़ें ख़त्म होने लग गई और अल्टीमेटली क्या है कि आप गिव अप वाले मूड में आ जाते हो। तो मतलब क्या है कि एंड में आपके हाथ कुछ नहीं लगता। यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है कि ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट है, सिर्फ़ एक स्टिक इस बंदे को पीछे लगाने की रह गई है, ठीक है? इमोशंस तो मतलब इसकी जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इमोशंस तो उसके बहुत पीछे छूट गए। बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो आप इस रिलेशनशिप के बाद या इस जर्नी के बाद जो भी आपकी लाइफ में चली है किसी भी तरह से, बहुत प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हो। आप चाह रहे हो सामने वाला बंदा आपके आए, खुल के बातचीत करे, बट आपको साथ में ये है कि सामने वाले बंदे की जो स्टकनेस है, वो तो भैया अपने पैसों को लेके आगे निकल गया। आपके साथ जो प्यार किया था, वो तो एक टाइम पास था कहीं न कहीं। हो सकता है आपके पैसों को देख के प्यार किया हो सकता है आपकी मतलब आप इतने ज़्यादा यू नो स्ट्रगलिंग फेज़ पे हो, कमा रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो और ये बंदा हो सकता है कुछ बहुत कुछ अच्छा ना कर रहा हो, ये भी होने के चांसेस हैं। इन्होंने हो सकता है आपसे पैसा उधार लिया हो, अब इन्होंने बोला हो कि मैं धीरे-धीरे करके देता हूँ, तो कुछ लोगों की पैसों से रिलेटेड भी लड़ाई हुई है, ठीक है ना? एक तो उनका खुद का नेचर ठीक नहीं है, खुद की मतलब इनकी हरकतें ठीक नहीं है, ऊपर से उन्होंने पैसा लिया, उसमें भी स्टकनेस ये दिखा रहे हैं, सो वो भी एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, ठीक है? हो सकता है कहीं दूर रहते हो तो थोड़े टाइम के लिए मिलने आ जाते हैं आपसे, कि चलो मैं तुमसे मिल लेता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। देन अगेन ये अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाते हैं दोबारा से और आपको ये समझ नहीं आता कि भई एग्ज़ैक्टली इसके दिल दिमाग में है क्या? सो आप बेसिकली यही चाहते हो कि ये बंदा रहे ना रहे बट मुझे जस्टिस चाहिए अपनी लाइफ़ में। जो भी चीज़ें नेगेटिव है उसको मुझे पॉज़िटिव करना ही करना है। आप अपनी लाइफ़ में एक्चुअली हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो गाइज़, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि किसी के आने से अगर उसने आपको धोखा दिया है, उसने आपको बिट्रे किया है, सो डेफ़िनेटली आप करते हो और मैं देख पा रही हूँ कि एनर्जीज़ कुछ इस तरह की है कि अब आपको थोड़ा-सा फ़र्क पड़ना भी कम हो जाएगा धीरे-धीरे टाइम के बाद, ठीक है ना? आपने इतने एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं, इतने बिटर एक्सपीरियंस, इतने कड़वे सत्य आपके सामने आ चुके हैं कि आपको पता चल चुका है इंसान का कैसा-कैसा रूप होता है, लोग कैसे-कैसे मैनिपुलेट करते हैं, गलत करते हैं। आप अपने के लिए डेफ़िनेटली आपने बहुत कुछ इसमें लगाया है, अपना टाइम अपना लगाया है, अपने इमोशंस उस बंदे पे लगाए हैं, बट अब क्या है कि आप अपने के लिए काम करना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपने बहुत चीज़ें इन पे खर्च कर दी है। एक लंबा समय जो आपने इनके लिए ख़त्म किया है, वो आप अपने पे लगाते तो बहुत कुछ कर सकते थे आप लाइफ़ में, बहुत कुछ। समझ रहे हो आप? सो वही वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। तो कहीं न कहीं आप मतलब आपको तैयार कर रहे हो कि मुझे आगे लाइफ़ में क्या करना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी को काम कर रहे हो और अपनी लाइफ़ को लेके आप बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो। हो सकता है कुछ कोई लोग इस रिलेशनशिप से निकल के, ठीक है ना, अपने काम धंधे पे ध्यान दे के, अपने आप को इस नेगेटिविटी से बाहर निकाल के मूवमेंट देख रहे हैं। तो हो सकता है आपने अपने आप को बिल्कुल खाली भी कर दिया। हो सकता है कोई बंदा आपकी लाइफ़ में दोबारा से वापस आ जाए, क्लैरिटी, आपका असली प्यार करने वाला आपको मिल रहा है। अब देखो ना कार्ड की सीक्वेंस हमने यहाँ से निकालना शुरू किया था, फिर यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से यहाँ आ गया। तो आप देखो किसी गलत बंदे के आदमी संपर्क में आप आ गए थे, वहाँ पे क्या है कि आप कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गए कि ये सही है, नहीं सही है, बहुत रोए-धोए, आपने सिचुएशन को भी मतलब कभी-कभी आपने सोचा कि ये बंदा सही है, मैं इसे छोड़ दूँ, नहीं छोड़ दूँ। पर अल्टीमेटली इस बंदे की तरफ से ही कुछ हुआ है। इसने अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं माँगी या आपको दुखी करा है या जानबूझ के आपको डोमिनेट करके आपसे हर बारी कि मतलब तूने गलत किया, ये तेरी गलती है, ऐसे बोलते थे। फिर आपने क्या करा डिवाइन से बोला कि मुझे जस्टिस दो डिवाइन, मैं इस बंदे के साथ नहीं रह सकती हूँ या नहीं रह सकता हूँ इस बंदी के साथ। फिर अल्टीमेटली क्या हो गया वहाँ पे नेगेटिविटी शुरू हो गई। नेगेटिविटी कैसे? कि वहाँ पे मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया इस बंदे ने। उसको पता चल गया कि अरे भैया ये तो डोमिनेट होने वाली नहीं है। ये कहीं न कहीं मेरे कब्ज़े में है, उसमें नहीं रहेगी। ये हस्बैंड एंड वाइफ की कहानी भी हो सकती है, कि आपने शादी करी किसी ऐसे बंदे से, जिसके लक्षण आपको बाद में पता चला कि ये ठीक नहीं है। फिर क्या हुआ कि साथ में इस बंदे ने आपको तो बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया है। हो सकता है आप किसी अच्छी फैमिली से हो, आपको अच्छा आप दहेज लेकर आए हो अगर मैरिड हो या अगर ऑलरेडी जॉब करती थी तो बहुत अच्छी जॉब वगैरह कर रहे हो या लड़का भी हो सकता है कि जब इनका लो टाइम था आपने इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। जब इनका ठीक टाइम आया तो ये आपको लात मार के निकल दिए। तो इन्होंने क्या करा है कि सिर्फ़ एक मतलब कमिटमेंट आपको कभी नहीं दी है, जो अनमैरिड लोग हैं, कमिटमेंट कभी नहीं दी है, शादी का वादा कभी नहीं करा है। बस अच्छे सपने दिखाए हैं। आपकी तरफ हो सकता है 2-4 बार आपसे मिलने आ गए हो, बाहर से कहीं अपना प्यार दिखा दिया है, ठीक है ना? हर तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके आते हैं कि अब ये पूछेगी तो मुझे ये वाला जवाब देना है। समझ रहे हो आप? सो कितनी अच्छी प्लानिंग है। बट आपने हमेशा इनसे खुल के बात करने की कोशिश करी, अब ये खुल के बात तो कभी करते ही नहीं है। आते हैं थोड़े टाइम बाद कहीं, "अरे! मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, ऐसा है, वैसा है, मेरे पास टाइम नहीं है", ऐसे करके। तो हमेशा आपने स्टकनेस देखी है इस रिलेशनशिप में, कोई इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं देखा है, कोई अच्छी चीज़, क्योंकि सबसे स्लोएस्ट कार्ड हमारे पास आया पूरे डेक का।
तो इस बंदे की तरफ से कोई एक्शन ही नहीं रहा इतने सालों में। हो सकता है आपके 2, 3, 4, 5 कुछ लोगों के लिए तो 9-9 साल भी हो गए इस रिलेशनशिप को, बट एक्शन तो ढीले भर का भी नहीं है। अल्टीमेटली आपने क्या सोचा है कि मुझे अपने आप पे काम करना चाहिए, मुझे अपनी एनर्जीज़ पे काम करना चाहिए। मेष राशि हो सकती है आपकी, एरीज़, ठीक है? और आपने नेगेटिविटी छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करी और शायद हो सकता है कुछ लोग आगे उस तरह से नहीं बढ़े कि इस रिलेशनशिप को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। आपने क्या करा है, आपने बहुत अच्छा मूव लिया है, स्मार्ट मूव जिसे मैं कहूँगी। आपने क्या करा है, अपने 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 काम-धंधे पे देखना शुरू कर दिया। आपने स्पिरिचुअल होना शुरू कर दिया। आपने डिवाइन को बोला है, आप ऑलरेडी डिवाइन आपकी बहुत सुनता है। जो क्लियर हार्ट बंदा होता है, डिवाइन उसकी डेफ़िनिटली सुनता है। तो अब इस बंदे को भी थोड़ा-सा आश्चर्य हो रहा है, बंदा या बंदी जो भी है, कि यार ये तो हमेशा मुझे मना लेती थी, ये तो हमेशा मेरी बात सुनती थी, अब इसे ऐसे क्या हो गया? कहीं इसकी लाइफ़ में कोई और तो नहीं आ गया? नेगेटिविटी उनके दिमाग में आ रही है, जेलस की भावना। उन्हें तो लगता है कि भई मेरे से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, मैं ही हूँ उसकी लाइफ़ में, आपके पार्टनर को, मेरे अलावा अगर कहाँ जाएगी? तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि फ़िज़िकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा आपसे मिल रही हो, शारीरिक इच्छाएँ पूरी हो रही है, बट अभी क्या है कि आपने भी थोड़ा-सा दरकिनार कर ली, क्योंकि कहीं न कहीं आपको क्लैरिटी मिल गई लाइफ़ में कि भैया नहीं रहना है। और ये सब क्लैरिटी भी शायद इसलिए मिली है। देखो प्यार तो है इस रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदा है ना, एक टाइम के बाद उसको रियलाइज़ होगा कि यू आर द बेस्ट, कि उसने आज तक जो भी करा है इतने सालों में, उसने कभी कुछ अच्छा नहीं करा। कुछ पल की खुशी के लिए मतलब मुझे लगता है 100 में से उसने 2% का ही अपनी तरफ से एफर्ट डाला होगा या प्यार आपको दिया है या जस्टिस दिया है इस रिलेशनशिप को। अब उसको एक्चुअली में क्लैरिटी समझ में आएगी, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। ठीक है ना? जितनी वो ग्रोथ देखने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली हर बंदे की अपनी एक कीमत होती है, चाहे जैसा हो, चाहे कम हो, चाहे ज़्यादा हो, बट कीमत तो होती है हर चीज़ की। तो वो दिखती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना? तो वो मुझे दिख रहा है। अगर आपकी ऐसी ही अगर लाइक कुछ ऐसा है कि मतलब आप किसी ऐसी जॉब वगैरह में फँसे पड़े हो, तो मुझे ऐसा लगता है उस जॉब से भी आप बहुत जल्दी निकल पाओगे। क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आएगी। अब शायद आपने जॉब देखना शुरू कर दिया है या कुछ, तो आपके मैनेजर को ये लग रहा है, अरे! ये बंदा चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? तो हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको इंक्रीमेंट मिल जाए, वो पोज़ीशन मिल जाए जो आप चाह रहे थे। बट देन टू अपनी चीज़ों में आपको स्टिक रहना है। अगर आपको फिर भी बहुत अच्छा ऑफ़र मिलता है, तो यू हैव टू गो आउट, ठीक है? एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ बात करूँ, तो यहाँ पे किसी बंदे की मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बूढ़ा आदमी है आपकी फैमिली में या कुछ में, जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है उसमें, ठीक है ना? हो सकता है कि वो आपको ये लगे कि कहीं न कहीं उनकी जो हेल्थ है, वो इतने ज़्यादा परेशानी में है, तो चीज़ें ये लाइक ख़त्म ही हो जाए तो बढ़िया रहेगा। जैसे हम कहते हैं ना, बड़ा बूढ़ा आदमी होता है कि यार भगवान इसको मोक्ष ही दे दे, चला जाए भगवान के पास, क्यों परेशान, तो वो भी होने के चांसेस हैं। आप बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड थिंग्स है, पानी से रिलेटेड चीज़ें आपके होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ बहुत ज़्यादा अगर आप गरम खा रहे हो, तो उससे गर्मी भी हो सकती है। जैसे हमारे होता है ना, पेट में गर्मी हो जाती है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, वो चीज़ें भी मुझे दिख रही है। साथ में क्या है कि बहुत ज़्यादा काम अगर वर्कहॉलिक आप हो, तो कहीं न कहीं आपके लाइक बैठे रहने की वजह से, सिटिंग पोस्चर की वजह से आपके कमर, कंधों में, हाथ-पैरों में दर्द भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। सर दर्द की बहुत फ्रीक्वेंट आपको परेशानी रहेगी इस पूरे हफ्ते के अंदर, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है? बाकी एवरीथिंग इज़ गुड, बिकॉज़ क्योंकि मुझे अल्टीमेटली दिखा है जैसे-जैसे हफ्ता जाता जाएगा, तो आपकी जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होगी। मंडे, ट्यूसडे में थोड़ी-सी ज़्यादा स्टकनेस आपको देखने को मिलेगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में कुछ ना कुछ चीज़ें ठीक हो रही चली आएगी। फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे में थोड़ा-सा और बेटर आपको फ़ील अच्छा लाइट फ़ील होना शुरू हो जाएगा। सो इसी तरह से पूरा हफ़्ता डिज़ाइन किया है डिवाइन ने आपके लिए। अगर आपको चाहिए गाइडेंस, चाहिए क्या? दे देते हैं कि भई आपको क्या करना चाहिए, वो भी हम देख लेते हैं ना लगे हाथ। जब इतनी बड़ी रीडिंग हमने बना ही दी है, तो हम ये बताइए कि हफ़्ता कैसे जाने वाला है। आप मुझे बताइएगा कितनी चीज़ें आपसे रेज़ोनेट हुई है? क्या इस तरह की चीज़ें चल रही है? क्या आप इतना स्ट्रक हो? क्या इस रिलेशनशिप में इतना मतलब चलने के बाद आपने कहीं न कहीं मतलब क्लैरिटी आपको लाइफ़ में मिली है और आप कुछ बेटर करना चाह रहे हो अपनी लाइफ़ में? तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइडेंस दे दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए कि उनको किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो हम गाइडेंस के लिए 2 कार्ड निकालेंगे आपके, जो हमेशा हम निकालते हैं। ओह! न्यू रोमांटिक साइकिल इज़ बिगिन। तो कहीं न कहीं एक रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ़ में आने वाली है। तो न्यू बंदा भी कुछ एंटर कर सकता है, या ये जो बंदा जो हम देख रहे थे ना कि ये आपको देखता हुआ नज़र आ रहा है कि भई इसकी तो बिल्कुल नक्शा या बिल्कुल चीज़ें ही बदल गई। ये तो मुझे देख ही नहीं रही है, ये तो मुझे अवॉइड कर रही है। तो इनकी तरफ से कोई प्यार, मोहब्बत देखने को मिलेगा, ठीक है ना? इनको लगेगा कि आप इनकी लाइफ़ से जाते हुए नज़र आ रहे हो और इनकी काफ़ी ज़्यादा दैट तमन्नाएँ जगेगी कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है।
सो वाली चीज़ है, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ इनकी तरफ से नया इनिशिएट आपको मिलने के चांसेस हो सकते हैं। साथ में हमारे साथ प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो कहते हैं प्रॉस्पेरिटी आ रही है भाई, क्योंकि हमारे पास 2 कार्ड आए हैं तो डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी आ रही है। किंग वाली पोजीशन पे आप आने वाले हो, जिसमें पैसा है, बहुत शांति आपको रहने वाली है, आपको पता है आपको लाइफ में क्या करना है, एक्सपीरियंस इतने बेटर आपके हो चुके हैं। अभी जो है कहीं न कुछ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई ऐसा काम करा है जिसमें बहुत ज़्यादा काम आपने करा है, ठीक है ना? बट आपको उसका वो नहीं मिला है, क्या बोलते हैं लाइक श्रेय नहीं मिला है, ठीक है ना? किसी ने आपकी जो आपको आपके वर्क को रिकॉग्नाइज़ नहीं करा है, तो वो रिकॉग्निशन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कोई बाहर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए गए थे, काफ़ी कुछ काम आपने करा है, बट उस हिसाब से शायद आपके सीनियर्स वो अ, अपने नाम पे ले गए कि हाँ भाई ये सारी की सारी प्लानिंग है, जो भी था हमारा ही था। तो जब आप थोड़ा-सा रूड होते हुए नज़र आओगे, आपके सीनियर्स को भी ये लगेगा कि हाँ भई, ऐसा ना हो कि ये बंदा छोड़ के चले जाए, बंदी छोड़ के चले जाए। तो उस केस में कहीं न कहीं आपको भी रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो प्रॉस्पेरिटी लाइज़ अहेड कि मतलब कहीं न कहीं पैसा, नेम, फेम आपकी लाइफ़ में आता हुआ दिख रहा है। वो थ्रू नई जॉब हो या इसी जॉब के लिए हो। तो दोनों ही चीज़ है। अगर किसी भी तरह से परेशान हो, दोनों चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही है। मतलब बेसिकली क्या है कि ए न्यू रोमांटिक साइकिल, तो यहाँ पे हमारा लव लाइफ़ ठीक हो रही है, हमारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ ठीक हो रही है। बैलेंस मेंटेन करोगे आप। ठीक है ना? एक ऐसी वाली पोज़ीशन में आ रहे हो आप कि भैया अब तो जो भी कोई मेरे साथ कुछ गलत करेगा मैं उसको आर या पार कर दूँगा। ठीक है? तो बहुत प्यारी एनर्जीज़ है गाइज़, ठीक है? थोड़ा-सा टफ जाने वाला है, बट अंत भला तो सब भला। फटाफट से इसको चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।